अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शांतिलाल, डॉक्टर शांतिलाल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, क्रमिक मार्ग का प्रोसेस क्या होता है? वो लोग भी कहते हैं कि पूर्णता को वे भी पाते हैं, जैसे तप जप सब आचार संहिता करके या तप त्याग करके। तो इसका जरा प्रोसेस समझाएंगे, क्या होता है, कैसे वो लोग पहुंचते हैं क्रमिक मार्ग की प्रोसेस में पहले इंद्रिय ज्ञान को शुद्ध करो और अपनी प्रकृति को स्थिर और शांत करो। फिर आगे बढ़ के अंदर के भाव को शुद्ध करो। फिर अपने आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ो। तो ये प्रक्रिया है। पहले इंद्रिय ज्ञान को शांत करो। 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्शेंद्रिय, जिससे ज्ञान होता है, वो ज्ञानेंद्रिय को शांत कर दो। फिर जो कर्मेंद्रिय यानी क्रिया करने वाली इंद्रिया है, वो क्रिया करने वाली इंद्रिय को भी शांत करो। इसके बाद मन जो है, जो संसारी चीजों की डिमांड करता रहता है, इनको भी शांत करो। इसके बाद अपने भाव को भी शुद्ध करो। इसके बाद आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आप आगे बढ़ो। तो ये एक प्रक्रिया है। नहीं, वही वो उसके बाद भाव क्लियर करने के बाद उनकी मतलब राह क्या होती है, आगे कैसे बढ़ते हैं वो? जब भाव शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध भाव इसको कहते हैं केवल आत्मा की अनुभूति करना और संसार को संभाव से निपटारा करना, वही तो शुद्ध भाव है। इसमें संसार में कोई प्राप्ति या त्याग की बात नहीं आती है, सिर्फ आत्मा की अनुभूति बात आती है। वही शुद्ध भाव है। तो मतलब हम जो चल रहे हैं जिस राह पर, वो वहीं पे मिलता है। जैसे शुद्ध हम लोग शुरू से करते हैं, हम लोग आगे जाके तो एक ही हो जाएगा, आगे जाके एक ही हो जाएगा। हम लोग शुरू से करते हैं और ये लोग फिर एंड में करते हैं ये शुद्ध भाव करके, जो अलग रहना है, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों की प्रक्रिया अलग है, दोनों का अंतिम सत्य तो एक ही है। यहाँ प्रकृति के ऊपर फोकस दिया गया है, प्रकृति की शुद्धि को पहले इंपॉर्टेंट दिया गया है। इंद्रिय को संयमित करना, उसके ऊपर फोकस दिया गया है। बाह्य क्रियाओं अवस्थाओं को संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना, अपनी जरूरियातों को संयमित करना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया है। और जितना परिग्रह कम, इतना राग द्वेष भी कम, ऐसा माना गया है। बराबर, आप समझे ना जी। तो ये एक क्रमिक मार्ग का ये कॉन्सेप्ट है। हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मन वचन काया का कर्ता भाव और मालिकी भाव निकाल दो, मन वचन काया से जुड़े हुए जो भी संजोग है, इसके अंदर जो हमारा कर्ता भाव और मालिकी भाव है, वो निकाल दो। मन वचन काया के प्रति मालिकी भाव है, वो भी निकाल दो। मन वचन काया जो भुगतान कर रही है, वो मैं भुगतान कर रहा हूँ, वो भी अज्ञान निकाल दो। तो फिर क्या करना है, जो मैंने आज शुरू में कहा था, स्टार्टिंग में, हमारा काम तो मन वचन काया से 100% मुक्त रहना है। जो यहाँ
क्रमिक मार्ग में डेवलपमेंट होके जो हम शुद्ध भाव कहते हैं उसमें वही होता है। अच्छा, बराबर, इसमें शुभ भी नहीं होता है, अशुभ भी नहीं होता है। शुद्ध भाव। तो क्रमिक मार्ग में यहाँ शुद्ध भाव हुआ, ये भी शुद्ध भाव हुआ। मन वचन काया से मुक्त रहना, वो भी तो शुद्ध भाव हुआ ना। जी जी, हाँ, हम लोग शुरू से करते तो हैं, वहां दोनों मिल जैसे जाता है। आपने जैसे सिखाया, तो हम लोग शुरू से ही इसको करते हैं, और ये लोग फिर एंड में करते हैं शुद्ध भाव करके, जैसे सब शुद्ध करते दोनों करते की फिर प्रक्रिया अलग। जी, और समाज के अंदर की जो बात करेंगे तो समाज के अंदर तो क्रमिक मार्ग ही धोरी मार्ग है। क्या है? जी जी, नेशनल हाईवे। क्योंकि आखिर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अगर वो व्यक्ति संयमित है, समाज के लिए हानि करता नहीं है और उनकी जरूरियात भी बहुत कम है, तो फिर उसके लिए आगे के मार्ग की आवश्यकता होगी या तो होती रहेगी। मगर जब वो बाह्य संपत्ति और साधनों से जुड़ा हुआ है, जी, उनकी इंद्रिय ज्ञान भी एक्टिव है, तो वो आध्यात्म के मार्ग में संयमित होकर आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसा क्रमिक मार्ग में माना गया है। तो ये क्रमिक मार्ग जो है वो कर्ता पद की मान्यता के ऊपर आधारित है, भोक्ता पद की मान्यता के ऊपर आधारित है। और आध्यात्म का जो विज्ञान का मार्ग है वो कर्ता भोक्ता की भ्रांति से मुक्त है, मन वचन काया की मालिक की भाव से ही मुक्त है। और इसीलिए मन वचन काया से जुड़े हुए जो भी क्रमिक मार्ग की जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो यहाँ संदर्भ नहीं रखता है। करेक्ट करेक्ट। जय सचिदानंद, थैंक यू। जय सच्चिदानंद।